4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैंने कल आपसे कहा था कि ईरान की उस ऑयल फील्ड पर जो हमला हुआ है, जो अमेरिका ने और नेतन्याहू ने मिलकर किया है, उसके बाद लारिजानी का वो शब्द कि अगर आप हमारी तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर अंधेरा कर देंगे, वो शुरू हो चुका है। कुवैत में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, इसराइल में बहुत बड़े बड़े हमले तमाम रिफाइनरीज़ पर ईरान ने कर दिए हैं। हालांकि सऊदी मुल्कों की, GCC मुल्कों की, टर्की, पाकिस्तान, सब लोगों की विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। मेरे पास कोई ख़बर भी नहीं है। अगर ये इकट्ठे होकर के ट्रम्प से कहते कि साहब हमारे ऊपर हमला होने वाला है, ईरान ने कल एडवाइजरी जारी भी कर दी थी, तो आप रुक जाइए, तो शायद कोई बात बन पाती। लेकिन ट्रम्प भी इस समय ये समझ लीजिए कि अपने नुकसान पर पागल हो चुके हैं। तुलसी गैबर्ड, उनके अंतर्गत 16 इंटेलिजेंस वो आती हैं यूनिट्स, उन्होंने पिछले साल भी उनको अलर्ट किया था, अब भी वो कर रही हैं। लेकिन दरअसल ट्रम्प यहूदी जमात के पूरे कब्ज़े में आ चुका है। नेतन्याहू के बारे में अभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ से खबर आई है साहब, रशिया से कह रहे हैं अनवेरीफाइड खबर है, लेकिन 9 मार्च में नेतन्याहू मारा जा चुका है। उनकी खबर है, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। अब ऐसे में दोस्तों ये कौन लोग हैं? ईरान के बारे में तो मुझे ये मालूम है कि ईरान के एक्चुअली रिजीम इसलिए चेंज नहीं हो सकती और वहाँ पर लड़ाइयाँ सरकार के लिए इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो लोग अपने आने वाले लोगों को तय करके पहले चले गए। लारिजानी मर चुके हों या सुप्रीम लीडर मर चुके हों, उनके बाद दूसरा आदमी आराम से आ जाता। और कहा यह जा रहा है कि 35 या 31 यूनिट उनकी हैं, 7 लोग तय कर चुके हैं वो। और ये लड़ाई अगर 3-4 महीने खिंच गई तो दुनिया का तो जो होगा होगा, आप सफ़े हस्ती से इसराइल का नामो निशान देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका तो ये समझ लीजिए लड़ाई हार चुका है। लेकिन अब ये जो हमले हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं सऊदी अरेबिया वगैरह इन जगहों पर जो हमले, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाकई दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, आपको हमें ज़्यादा ना लगता हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ से लोगों को मारे जाने की खबर है। और वहाँ ये देखेंगे आप, ये ब्लैक स्मोक जो आ रहा है, ईरानियन की मिसाइल इम्पैक्ट है रियाद में, सऊदी अरेबिया में, और इन्होंने सक्सेसफुल इंटरसेप्शन भी किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमले हुए हैं। और दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये देखेंगे, ये शुरुआती रिपोर्ट्स आई थी, इसराइली मीडिया ने बताई थी कि इसराइली एयरक्राफ्ट जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के अंदर, जो नेवी का उनका कैप्सिकन सी के अंदर, उनके जो नेवल फोर्सेज हैं उन पर। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको, ये शाम की खबर है कि ईरान की जो मिसाइल उन्होंने स्ट्राइक कर दिया रियाद के 2nd इंडस्ट्रियल सिटी पर। तस्वीरों के साथ भी दिखा सकता हूँ आपको, कुछ वीडियो भी आपको लगा दूंगा। कतर की मिनिस्ट्री ने कहा कि सब लोग बाहर निकल जाइए। ये इसराइल का हेरेट्स अखबार है, इसकी खबर आई है कि ट्रम्प ने ये डिसाइड कर चुका है कि वो ज़मीन पर उतरेगा, लेकिन फिर दोबारा CBS अखबार छापता कि उसने भी डिसाइड नहीं किया है और वो रिजीम को चेंज करना चाहता है। उसने कहा कि ही नो लॉन्गर लिसन टू, वो अपने लोगों की नहीं सुन रहा है, अपने एडवाइज़र की भी नहीं सुन रहा है ट्रम्प साहब अब। ठीक है जनाब, देखेंगे आप, ये तस्नीम एक न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने कहा कि मेजर इसराइली पावर प्लांट जो हैं उन्हें तबाह कर दिया। इसराइल के अंदर 5 मेजर पावर प्लांट थे, उनको उसने उड़ा कर रख दिया है। ओराट, रेबिन, रूटेनबर्ग, हैग, एशकोल और हार्वेत, इन 5 पावर प्लांट को इसराइल के अंदर ईरान ने उड़ा दिया है। खबर देखें, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने डायरेक्ट इम्पेक्ट किया रियाद के अंदर, और ये अनक्लियर है अभी कि US फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा तबाह हुई हैं। सऊदी अरेबिया जो है, कतर के अंदर रास लफान रिफाइनरी है, उसको ईरान की मिसाइल ने स्ट्रक किया। और ख़बरें दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, भी तो फिलहाल यही दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ईरान जस्ट डिस्ट्रॉय जेट फ्यूल डिपो, जहाँ से जेट फ्यूल लेता था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर US की एयरफोर्स जो है वहाँ से अपनी फ्यूलिंग कराती थी। ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। कुछ खबरें और देखें, मैंने कल आपसे कहा था कि जो वो गेरल्ड फोर्ड है वो शायद अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा, 30 घंटे से उसमें आग लग रही है। अब तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि फायर ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड डेज एगो वाज आफ्टर 30 आवर्स एंड इट्स रिपेयर विल टेक एटलीस्ट वीक। इसकी रिपेयर में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन इसका आधे से हिस्सा ज़्यादा डूबने जा रहा है। ये कल भी मैंने आपको बताया था।
मिसाइल जो हैं, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है कि आरामको की जो रिफाइनरी है उसको भी उड़ा दिया है सऊदी अरब के अंदर, उसमें भी आग लग गई है। ये खबर देखेंगे आप, ये यूएस का जो इसराइल है, इन्होंने जब बमबारी की थी साउथ फार्स में, ये बिगेस्ट गैस फील्ड है ईरान की। इसके अंदर 70% ईरान की जो डोमेस्टिक गैस है LNG वगैरह वो सप्लाई होती थी, और इसको जो है उन्होंने तबाह कर दिया। UAE ने इसको कंडेम किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डेंजरस एस्केलेशन होगा, वो हो चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अल जजीरा की खबर है, CBS से इन्होंने कोड किया है कि ट्रम्प हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग US फोर्स ईरान टू सीज न्यूक्लियर मटेरियल्स। वहाँ पर वो ईरान का जो न्यूक्लियर है जितना भी कुछ है उसको बर्बाद करने के लिए जो ज़मीन पर उतारने, उसके लिए वो कन्फर्म नहीं है। ये एक ख़बर आई है, साइलेंट सेड रिसीव, ये वेबसाइट है, इसने कहा कि नाउ एन अनवेरीफाइड रिपोर्ट इमर्जिंग फ्रॉम रशिया से खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन एलिमिनेटेड ऑन मार्च 9, 2026। मारा जा चुका है, यह रशिया से खबर है। बहरहाल अब उसके बाद फिर वो आपको मालूम है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है जनाब, एक ख़बर मैं आपको और दिखाता हूँ। ट्रम्प हैज़ नॉट डिसाइडेड, क्लैश रिपोर्ट है ये। उसने कहा कि अभी डिसाइड नहीं किया कि न्यूक्लियर मटेरियल्स को ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर उतरेंगे, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर है गालिबाफ, उसने कहा आँख के बदले आँख, अगर हमारी तनसीबात ख़त्म होगी तो आपकी भी होगी। दुनिया पता नहीं किस मरहले पर जा रही है दोस्तों। बहरहाल ये ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी एक बयान आया था, वो भी दिखाऊंगा आपको। एक ख़बर देखें, ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पजेश्कियान, उनका भी बयान आया कि मैं बड़ा कंडेम करता हूं जो हमारी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है, और ये एग्रेसिव जो है और बात को ख़राब कर देगा और ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन, ये इसी तरह की बातें करेंगे। ये देखें आप, ये कतर की रास रफ़ान है जिसके बारे में मैंने अभी कहा, वो भी उड़ गई है। ये क्लैश रिपोर्ट की खबर है। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ईरान के जो मिसाइल हैं स्ट्रक मल्टीपल रियाद के अंदर मारे गए हैं। बहुत मतलब बर्बादी है। एक ख़बर मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की दिखाता हूँ दोस्तों। रशिया इज शेयरिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी विद ईरान। रशिया को सैटेलाइट इमेज चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तेल के रेट तो आपको मालूम ही $110 से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। ये टोटल ख़बरें हैं। इस बीच ट्रम्प साहब का भी बयान आया है। उन्होंने ईरान को दरअसल यही बता दिया कि टेरर स्टेट है, इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। ये देखेंगे सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया अरब इस्लामिक ऑफिशियल US वार, लेकिन इसका कुछ निकल कर नहीं आया है। इसके अंदर पाकिस्तान, टर्की वगैरह भी मौजूद था, लेकिन बहरहाल निकला नहीं है। ये इसराइल के अंदर आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें किस तरह से बिल्डिंगें तबाह बर्बाद हो गई तेल अवीव के अंदर, इन जगहों के अंदर। दोस्तों 3 प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो डैमेज हो गए हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। मतलब इन 18-19 दिन में अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे बड़ा हमला मेरी नज़र में नहीं हुआ जो कल दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किया। अब ऐसे में स्थिति क्या बन जाएगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल हालात बड़े नाजुक हैं, कहीं भी लड़ाई जा सकती है। कुछ खबरें मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सिफारती एतबार से, अगले एपिसोड में आप देखिएगा ज़रूर। मैं बताना चाहता हूं कि सऊदी मुल्क क्या कर सकते थे इसमें और अमेरिका इसमें क्या कर रहा है और किसके कहने से अमेरिका अपनी बर्बादी की तारीख लिख रहा है। जय हिंद।